नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। लॉकडाउन में मछुआरों की क्या स्थिति है, बिहार सरकार के द्वारा क्या सहयोग मिला इस लॉकडाउन में, केंद्र सरकार के द्वारा क्या सहयोग मिला इस लॉकडाउन में, इसके बारे में हम जानेंगे। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के जो हैं ये प्रबंध निदेशक हैं ऋषिकेश कश्यप जी, इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन में इनको क्या सहयोग मिला, मछुआरों की क्या स्थिति है और जो मछुआरा समाज है इनके बारे में क्या इनका कहना है और इस दौरान कितना का टर्नओवर बिजनेस हुआ, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इनसे हम पहले आपको परिचय कराते हैं और उसके बाद इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। पहले तो न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी इंटरव्यू के लिए धन्यवाद, काफ़ी धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल है बिहार में जो मछुआरों की स्थिति, आर्थिक स्थिति हुई इस लॉकडाउन की वजह से, वो काफ़ी दयनीय रही। और हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे, मतलब प्रथम लॉकडाउन से भी बुरी स्थिति ये द्वितीय लॉकडाउन में हुआ। कारण था कि प्रथम लॉकडाउन में सुबह और शाम दोनों मछली बिक्री पर रोक नहीं था, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ अभी सेकेंड लॉकडाउन, उसमें एक ख़ास टाइम तक ही सुबह में मछली बेचने का आदेश दिया गया और शाम में नहीं दिया गया। और मछली एक ऐसा आइटम है जो एक बार तालाब से आप निकाल लेते हैं, बिना पानी का हो जाती है, मछली मर जाती है, तो 6 घंटा 7 घंटा के बाद वो सरांध होने लगता है और वो खाने योग्य नहीं रहता। बर्फ़ लगाने के बाद भी वो बच पाता है, क्योंकि बर्फ़ फैक्ट्रियाँ भी बंद थी, उसका भी यूज नहीं था। तो ऐसे परिस्थिति में जो है ना मछुआरे को काफ़ी हानि हुआ और उसके वजह से मछुआरों की काफ़ी जो है ना हालत ख़राब हुई। आप सब अवगत है कि बिहार में 8 लाख मीट्रिक टन मछली का डिमांड है और उस 8 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध बिहार जो है 6 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन कर रहा है। और ये 2 लाख मीट्रिक टन जो है ना पूरे जो ये 2 लाख मीट्रिक टन है, ये आ रहा है आंध्र प्रदेश से और कुछ वेस्ट बंगाल से आता है। यानी कि 2 लाख मीट्रिक टन को अगर हम लेते हैं तो उसमें प्रत्येक वर्ष राज्य का जो राज्य के वासी हैं वो 2000 करोड़ रुपया वो पेमेंट करते हैं, समझिए, आंध्र प्रदेश को। यानी हम लोग 2000 करोड़ का मछली खरीदते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ से जो मछलियाँ आती थी वो भी बंद हो गया। और इस खरीद बिक्री में जो आंध्र प्रदेश की जो मछलियाँ थी आती थी और यहाँ बिक्री होता था, उस खरीद बिक्री में बिहार के लगभग 5 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। जो साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, मत्स्य विभाग ने भी 5000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल बांटा, 3 व्हीलर लगभग 2 से 3 हज़ार बांटा, उसके अलावा 4 व्हीलर भी बांटा। उस सब से जो गतिविधियाँ चल रही थी वह सब भी ठप हो गया। नतीजतन हुआ कि बिहार का लगभग 5 लाख लोग सीधे जो मछली विपणन में संलग्न था वो सभी बेरोजगार हो गए और वो सभी हैंड टू माउथ हो गए। और इसको हम लोग लेकर लिखा पड़ी कि भारत सरकार तुरंत एक्शन लिया। 5 तारीख से बिहार में लॉकडाउन लगती है और भारत सरकार 7 तारीख को यानी 7 मई को ही आदेश निकाल देता है कि नहीं, ये गतिविधि जो है फिशरीज, मछली पालन, मछली विपणन, ये सभी गतिविधि से दूर रहेगा। लेकिन इसको राज्य सरकार के द्वारा एक्सटेंड नहीं किया गया, हटाया नहीं गया। फिर भी हम लोगों ने भारत सरकार के पत्र के आलोक में हम लोग जहाँ तक हो सका संभव अपने मछुआरों को पास निर्गत करने का काम किया और हम लोग ये सुनिश्चित करने का काम किया कि किसी भी सूरत में जो मछली का चारा है उसकी गाड़ी नहीं रुके, जो मछली का जो रंगीन मछली का है वो दाना वो नहीं रुके। लेकिन मछली बेचने पर वो प्रथम पाली के अलावा द्वितीय पाली में बेचने से राज्य सरकार की मनाही रही, जिसकी वजह से काफ़ी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। लगभग ये 80,000 करोड़ का मार्केट है बिहार, 80,000 करोड़ का। अगर प्रत्येक दिन के हिसाब से आप जोड़ेंगे तो लगभग 40 करोड़ का व्यवसाय होता है। लॉकडाउन में सीधे वो घट के 10 करोड़ का आ गया। यानी कि जहां पटना, अकेले पटना में 10 से 12 ट्रक मछलियां आती थी, वह 1 ट्रक भी नहीं आ रहा था। यानी कि नगण्य हो गया। और जो पास राज्य सरकार के द्वारा निर्गत नहीं किया गया, इसके वजह से भी एक बहुत बड़ी खामियां हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और जानते हैं कि मानसून आ जाने पर मछलियां नदी से या तालाब से मारने में परेशानी होती है, तो वो भी एक कारण रहा है। और मिला जुला के हम कहें तो पहला लॉकडाउन से भी बुरा स्थिति रहा द्वितीय लॉकडाउन में मछुआरों। जैसा कि हम बात कर सकते हैं जानकारी के लिए कि जैसे
बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, इस लॉकडाउन में जो मछुआरों की स्थिति हुई तो बिहार सरकार के द्वारा क्या सहयोग मिला? अगर मछली नहीं बिक रहे थे तो उनके जीवन के लिए, आर्थिक के लिए क्या सहयोग मिला? क्योंकि देखिए, यह आदेश निकाला गया था गृह विभाग से, और गृह विभाग से जब आदेश निकलता है तो यह गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जिम्मे है, तो वह गृह विभाग का आदेश सभी विभागों पर लागू होता है। ऐसे में अगर मत्स्य विभाग प्रयास भी किया होगा, हम नहीं जानते हैं, प्रयास भी किया होगा, तो हमको लग रहा है कि गृह विभाग के सामने में मतलब स्वाभाविक है कि कोई भी आदेश किसी भी विभाग का नहीं चला होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्रयास किस स्तर तक हुआ, लेकिन हम ये जानते हैं कि मछुआरों को भारत सरकार के आदेश के आलोक में जितनी सुविधा मिलना था उतना मिला, उसके अलावा अन्य सुविधा नहीं मिल पाया। इसके अलावा एक दूसरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से बिहार में मछुआरों के लिए जैसे बहुत सारे संगठन भी आते हैं, तो डेवलपमेंट के लिए क्या है? देख, नया एक ये जो है आजकल ट्रेंड कर रहा है कि नए तकनीक के द्वारा मछली पालन कुछ उत्पादन किया जाए, इसको लेकर के आप? देखिए, स्वाभाविक रूप में एक ज़माना था जब मुर्गी जो है ना 1 किलो होने में 1 साल लगता था। अब मुर्गी जो है ना, आपको पता ही होगा कि 40-45 दिन, अधिकतम 60 दिन, 90 दिन में 1 किलो हो जाता है मुर्गी। यानी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट किया और फार्म में मुर्गी अब 1 किलो हो जाता है, बहुत जल्द हो जाता है। उसी तरह से वह सेम टेक्नोलॉजी मछली में आ गया है। अब मछली भी जो है ना 1 किलो होने में 1 साल नहीं लगता। राज्य सरकार एक तरफ कॉफेड को मजबूत किया, उसी तरह से अगर मछली के लिए अगर कॉफेड को मजबूत करे तो बिहार में 36 लाख लोगों को अकेले रोजगार यह विभाग दे सकता है, यह कॉफेड दे सकती है। और हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी सबमिट किया है, 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को सबमिट किया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेज भी दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भी इसकी गंभीरता से, क्योंकि आप पिछले विधानसभा का चुनाव देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा था रोजगार। तो हम समझते हैं कि अगर मत्स्य विभाग को अगर मजबूत कर दिया जाए तो इससे बड़ा विभाग बिहार में कोई नहीं होगा रोजगार के क्षेत्र में। ये हमारा डाटा नहीं है, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, बिहार सरकार का डाटा है कि बिहार में सबसे अधिक मछुआरों की जनसंख्या है, सबसे अधिक मछुआरे इसी रोजगार पर बिहार में निर्भर करते हैं। यहाँ में गंगा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, घाघरा, मतलब जितनी भी नदियाँ कहिए वो दर्जनों नहीं है, सैकड़ों में नदियाँ हैं, छोटी नदी हो चाहे बड़ी नदी हो। इसका अगर समुचित प्रबंधन किया जाए मत्स्य पालन के लिए, विपणन के लिए, तो आने वाले समय में यह बहुत बड़ा लोगों को रोजगार का जरिया बनेगा। और लॉकडाउन में अब बाहर भी लोग नहीं जाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि लगभग आप रिपोर्ट देखिए एमएसएमई का, भारत सरकार का ही रिपोर्ट है, टोटल 1 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार हाथ से छीना गया, 20 करोड़ लोगों का। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ था पूरे देश में, 20 करोड़ लोगों का रोजगार हाथ से चला जाए, और इसमें से 20 से 30% लोग किसानी और खेती में, यानी मछली पालन हो या अन्य घड़ा में घुसने का प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए। समुचित प्रशिक्षण के साथ साथ उसको समुचित टेक्नोलॉजी की जानकारी हो जाए, और उसको बैंकों से टाई अप करके, जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसी तरह से अगर मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाए, जैसा कि भारत सरकार आदेश दिया है, अगर ये सब अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से अभी हाल ही में आज ही से, आपको अच्छे समय पर आप आए हैं, आज से बिहार में 2 महीना तक मछली शिकार माही पर बिहार सरकार ने रोक लगा दिया है। बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम के आलोक में रोक लगा दिया। अब रोक तो लग गया, अब इस पर लगभग 20 लाख लोग आश्रित है कि भाई ये गंगा नदी में मछली मारेंगे और अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन इस रोक से क्या हुआ कि अब वो लोग जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे अगर गंगा नदी में, गंडक में मछली मारने, तो उस पर एफआईआर हो जाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। गत वर्ष भी दर्जनों हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सदस्य और मछुआरे जेल में 2 महीना, कोई 3 महीना वो जेल में रह चुके हैं। तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार ने एक कानून लाई है, राहत सह बचत योजना,
कि अगर ये 2 महीना अगर हम मछुआरों को रोकते हैं तो 5-5 हज़ार रुपया, लगभग 5-5 हज़ार रुपया उनको हम 2 महीना में देंगे, यानी 10 हज़ार रुपये का राहत देंगे। अगर सरकार इसको लागू कर देती है, केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है, बगल के राज्य पश्चिम बंगाल में ये लागू है, बगल के उड़ीसा में लागू है। चूँकि आप पूरे इंडिया के राष्ट्रीय मत्स्यजीवी जो प्रबंधक है, इनके आप डायरेक्टर हैं, तो युवाओं के बारे में क्या कहें? क्या इनको इस क्षेत्र में आने के लिए या इस बिजनेस में आने के लिए क्या करना होगा, अगर कोई बिजनेस करने के लिए चाहते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर मंगला राय का एक बयान आया जो ICRDDG थे, उनका स्पष्ट, अफीम की खेती में जितना आमदनी है उससे ज़्यादा आमदनी मछली पालन में है। चूँकि 5 रुपये का जीरा अगर आप डालते हैं बीज, एक बीज, तो वह 3 महीने में 100 रुपये का हो जाएगा, और उसमें लागत आता है 30%, यानी कि 30 रुपये का खर्चा है मात्र। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आमदनी का क्या मतलब मार्जिन और बेनिफिट है। और मार्केट आपको ढूंढना नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ आप, हम बता रहे हैं कि 2 लाख मीट्रिक टन का गैप अकेले बिहार में है, जो हम लोग आंध्र प्रदेश से मंगा रहे हैं, यानी मार्केट की समस्या है ही नहीं। तो हम खुद भी फिशरीज का ग्रेजुएशन किए और फिशरीज से ही पोस्ट ग्रेजुएट भी किए। हम इसी समाज से आने की वजह से हमको नौकरी भी मिला, हम नौकरी से रिजाइन भी मार दिए। लेकिन हम जो ये जानते हैं कि इस सेक्टर में अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और अगर जो भी युवा इस क्षेत्र में आते हैं तो उनका भविष्य जो है स्वर्णिम है। और हमने सैकड़ों लोगों को बिहार में खड़ा करने का काम किया है। इंडिविजुअली जो फिशरी ग्रेजुएट सब है वो लोग आज अपना अपना काम कर रहा है, और जो नहीं है, हल्का सा 10 दिन प्रशिक्षण का, माननीय सुशील कुमार मोदी जी जब इस विभाग में मत्स्य मंत्री थे, उस समय हम लोगों ने आंध्र प्रदेश प्रशिक्षण के लिए योजना बनाई कि प्रत्येक वर्ष 1000 मछुआरों को आंध्र प्रदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। जो योजना काफ़ी सफल हुआ और बहुत सारे लोगों ने मछली पालन अपनाया। उसी का नतीजा है कि 4 लाख मीट्रिक टन बिहार में उत्पादन होता था, और आज 6 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। तो बढ़ोतरी हुआ। तो हम निश्चित रूप से हम युवाओं को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे कि यह स्वर्णिम क्षेत्र है, और यह इससे बढ़िया क्षेत्र एग्रीकल्चर एलाइड में जो भारत सरकार अलग से, इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने अलग मंत्रालय बना दिया। पहले मत्स्य मंत्रालय नहीं था, 2 साल पहले बना। और यही नहीं, किसानों के तर्ज पर किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए निर्णय भी ले लिया। अलग से एक नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन कर दिया। यानी भारत सरकार 6-7 इंस्टीट्यूट खोल दी। सिफा भुवनेश्वर में खोला, CIF मुंबई में खोला, इसी तरह से सिफरी बैरकपुर में खोला, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, शिफ्ट कोचिन में खोला, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का गठन भी किया भारत सरकार, और सर्वे भी करा रही है कि हम और इसको कैसे बेहतर करें। और हम बता रहे थे कि 24,000 करोड़ का जो नीतीश कुमार जी योजना लाए हैं, जल जीवन हरियाली योजना, उसमें से 18,000 करोड़ अकेले तालाब जीर्णोद्धार पर खर्च होगा। यानी कि जो बिहार सरकार और अन्य विभाग का लगभग 2.25 लाख बिहार में तालाब है, उन सभी तालाबों का रिनोवेशन हो रहा है। और जब जैसे ही रिनोवेशन होगा तो उसमें मछली का उत्पादन सीधे 2-3 हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार से कि जैसे तालाब आप मछुआ समिति को दिए हैं, उसी को यह जिम्मेदारी दीजिए कि आप खुद ही इस तालाबों का रिनोवेशन कराइए। चूँकि मछुआरा जानता है कि इसमें कितना गड्ढा होना चाहिए, इसमें कहाँ से पानी आता है, बाढ़ का पानी कैसे आता है, इनलेट कहाँ से बनाएंगे, आउटलेट कहाँ से बनाएंगे। अगर उसको ये जिम्मेदारी दिया जाएगा तो अच्छे ढंग से वो इस काम को कर सकता है। चूँकि मछुआरों का रोजी रोटी और मछुआ समिति का रोजी रोटी उन्हीं तालाबों पर निर्भर करता है, तो वो कोई बगलिंग नहीं करेगा, वो कोई घपला नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में जो ठेकेदारी व्यवस्था के तहत कराया जा रहा है जल जीवन के हरियाली का काम, हम लोग संघ और मछुआ समिति पूरे प्रदेश का इसका विरोध करते हैं। काफ़ी हम लोगों ने विरोध किया है, पत्र भी लिखा है, और विभिन्न मंत्रियों से भी जाके हम लोगों ने मिला है कि भाई इसको आप बंद कीजिए, क्योंकि ये व्यवस्था से निश्चित रूप से राज्य के मछुआरों का अहित हो रहा है। और आज मछली मारा हुआ ठेकेदार को टेंडर हो गया, वो क्या करता है, मछुआरों का मछली ज़बरदस्ती जो है ना पानी निकाल देता है तालाब का, और मछली भी लूट लेता है। तो ये सभी समस्याएं हैं, इसको हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं बार बार कि इस काम को मछुआ समिति
के माध्यम से कराया जाए, ताकि मछुआ समिति और मजबूत हो सके और मछुआ समिति को ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि मछुआरा समिति मजबूत होकर अपने तालाबों का प्रबंधन सही ढंग से कर सके, मछली का उत्पादन सही ढंग से कर सके, विपणन सही ढंग से कर सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो मत्स्य विभाग है या मत्स्यजीवी के जो सहकारिता के जो प्रबंध निदेशक हैं ऋषिकेश कश्यप ने युवाओं के लिए संदेश भी दिया कि आप इस बिजनेस से भी जुड़ सकते हैं, इसमें आपका भविष्य है। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ। हमारे सहयोगी हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।